आइए समझते हैं पाचन तंत्र को। देखिए जितना भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने में जो पचने की प्रक्रिया होती है, डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन की जो हमारे शरीर में डाइजेशन प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस को पांच टाइप में हमारी क्या होती है, पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है। उसमें पहला है अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा है बहिक्षेपण या विसर्जन। मुख में भोजन लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ देना पाचन कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को फैला देना अवशोषण कहा जाता है। और अवशोषण में जितने भी मिनरल्स रहते हैं, खनिज, उसको अवशोषित कर लेती छोटियां आंतरस के द्वारा, इंग्लिश बोलते हैं विलाई, आंतरस के द्वारा जो अवशोषित कर लिया जाता है उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। और जो भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है मल को, उसे बोलते हैं बहिक्षेपण या विसर्जन। भोजन में एंजाइम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, लाभदायक है भोजन को पचाने में। भोजन को पचाने में एंजाइम का बहुत बड़ा यूज है। भोजन में एंजाइम किसकी तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह। उत्प्रेरक उसको बोलते हैं, उत्प्रेरक को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। उत्प्रेरक जैसे मान लीजिए आपसे किसी लड़ाई हो गई, किससे दो लोगों से क्या हो गई लड़ाई, तो तीसरा व्यक्ति एक की बात जाकर दूसरे को बता देता है, दूसरे की बात पहले वाले व्यक्ति को बता देता है, और दोनों में झगड़ा करवा देता है। जब दोनों झगड़ा करेंगे तो बढ़िया दूर से देखकर क्या करेगा, मजा लेगा। अर्थात उसने लड़ाई करवाया लेकिन लड़ाई में भाग नहीं लिया, उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं, पचने की क्रिया को करवाते हैं, लेकिन भाग नहीं लेते। पूरे हमारे शरीर में एंजाइम ही पूरे भोजन की प्रक्रिया को पचाने में क्या करते हैं, बार बार प्रोसेस को क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे मुख में हमारे प्रकार से 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला लाइसोसोम, डाइस्टेज। मुख में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम, डाइस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन। लाइसोसोम क्या करता है, जब छोटे बच्चों में लार निकलती है, हमारे मुख में एक दिन में कितनी लार निकलती है, 1 से 1.5 लीटर। अगर छोटे बच्चे में लार नहीं निकलेगी ना तो छोटा बच्चा बीमार हो जाएगा, क्योंकि हमारे घरों में पाई जाती है मक्खियां। क्या पाई जाती है, मक्खियां। अब एक मक्खी कम से कम 25 से 30 से 32 प्रकार की बीमारियों को क्या करती है, न्योता देती है। 32 से 32 बीमारियां मक्खी से हमें कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, 32 प्रकार की। आप तो कह रही हैं, आप बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे होते हैं तो मक्खी को भगा सकते हो, लेकिन छोटा बच्चा है वो मक्खी को भगा सकता है, इसीलिए उसके मुंह से क्या निकलती रहती है, लार निकलती रहती है। लार में सर्वाधिक पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या बोला जाता है, लाइसोसोम का काम ही है किसी भी व्यक्ति को मार देना, अर्थात लाश बना देना। क्या बना देना, लाश बना देना। फिर पाया जाता है डाइस्टेज। क्या होता है डाइस्टेज क्या करता है, जितने भी हमारा मंड होता है, मंड अर्थात जो रोटी नहीं रहती है उसको मंड को कहे बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में, और म्यूलिन, एक एंजाइम पाया म्यूलिन हमारे भोजन को क्या बनाता है, लसलसा। और जैसे ही उसमें लार कायदे से लिपट गए उसको भी वो अंदर चली जाती है, समझ रहा है। तो खाने को लसलसा बनाने का काम किसका है, म्यूलिन का। खाने को लसलसा बनाने का काम किसका है, म्यूलिन का। खाने का जो भोजन की पचने की प्रारंभिक स्थिति मुख से ही होती है। कहाँ से, मुख से। कैसे आता है कि भोजन पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से। ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पूछता है, तो आप लोग पेट से नहीं बोलिएगा, पाचन की प्रक्रिया किससे स्टार्ट हो जाती है, मुख से। इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन भोजन को लसलसा बना देता है, भोजन को लसलसा बना देता है, पूरा भोजन में लार मिला देती है। हमारे मुंह में कितनी लार पाई जाती है एक दिन में, 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करती है। हमारे मुंह में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां। क्या पाई जाती है, 3 प्रकार की ग्रंथियां, पैरोटिड, संबंधी, सब ऑक्सिलरी। हमारे मुख में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहले बोलते हैं पैरोटिड, दूसरी होती है सब ऑक्सिलरी और तीसरी होती है सब बाइलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड सांप में पाई जाती है, ये विष ग्रंथि की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, विष ग्रंथि की तरह। ये जबड़ों के नीचे, मुख के नीचे यहाँ पर पाई जाती है, इसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है
कि हमारे पास ना एक वायरस अटैक कर देता है। वायरस को जीने के लिए कम से कम, वायरस को जीने के लिए नमी का होना बहुत जरूरी है। नमी अर्थात ज्यादा मौसम गर्म नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, जब ठंडी होती है तो हमारे यहाँ कभी कभी देखो तो सूजन आ जाती है। क्या जाती है? सूजन। तो पैरोटिड ग्लैंड में जब ग्रंथियों में क्या वायरस जो होता है, विषाणु जिसे आया था कोरोना वायरस को जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। अर्थात तापमान कम होगा। जब कभी भी जैसे प्रेजेंट का मौसम है, बरसात का मौसम है, इस टाइम पे ना गलसुआ, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर हमारे गले में क्या जाती है? सूजन। तो इसमें क्या करता है, वायरस प्रवेश कर जाता है और पैरोटिड ग्लैंड को क्या करता है? अटैक करता है, जिस वजह से हमें यहाँ क्या आ जाती है? सूजन। ये अधिकतर बच्चों में या किसी को भी हो सकता है, इसलिए ना हम गर्म पट्टी का प्रयोग करते हैं। वायरस क्या करता है? नमी वाले स्थानों में ज्यादा रहना पसंद करता है। वायरस नमी वाले स्थानों पर ज्यादा रहना पसंद करता है, इसलिए हम गर्म पट्टी बांध लेते हैं। गर्म पट्टी बांधने के बाद वो वायरस मर जाता है। इसीलिए देखो कि छोटे छोटे बच्चे क्या बांध रहते हैं? गरम पट्टी, ताकि ये वायरस नष्ट हो जाए। जो कोरोना वायरस आया था ना, वो 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पे भी मर नहीं रहा था। इसलिए कोरोना वायरस होते हुए भी ना वायरस के कोई गुण फॉलो नहीं कर रहा था। चीज समझ आ रही कि नहीं? तो पैरोटिड ग्लैंड सांप में ना ये किसकी तरह काम करती है? विष ग्रंथि की तरह। सांप में जो विष रहता है वो पैरोटिड ग्लैंड में रहता है। अब आपको नीचे आना है। कहाँ ना? नीचे। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो पहले मुख से खाते हैं। क्या बोलते हैं? मुख से। इसको बोलते हैं बक्कल की तरह मुख खुलता है, बक्कल कैविटी, मुख। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ट्रैकिया बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रास नली। ये श्वसनिया, समझ? ग्रास नली क्या होगा? ग्रास नली के आने के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक मात्र बोलते हैं अमाशय को। स्टोमक बोलते हैं अमाशय को। ये स्टोमक क्या है? स्टोमक। और पेट को बोलते हैं बेली। पेट को क्या बोलते हैं? बेली। स्टोमक अलग है, बेली अलग है। अगर पूरे पेट को बोलना है तो बोलेंगे बेली, पूरे पेट को बोलना है तो क्या बोलेंगे? बेली। लेकिन अगर अमाशय बोलना है, किसको बोलना है? अमाशय को। अमाशय बोलेंगे स्टोमक। क्या बोलेंगे? स्टोमक। अब जैसे भोजन हमारा मुख से आते हुए आइसोफेगस। क्या बोलते हैं? आइसोफेगस अर्थात आहार नली। क्या बोलते हैं? आहार नली। इससे आने के बाद हमारा आता है भोजन पेट के अमाशय में। पेट के अमाशय में पेट में पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है? HCl। पेट में पाया जाता है HCl। पेट में पाया जाता है HCl। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय। भोजन को बना देता है अम्लीय। भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय। भोजन को अम्लीय बनाने का किसका है? HCl का। अब हमारे पेट में अगर HCl नहीं पाया जाएगा, HCl कौन समझिए, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में क्या बनने लगती है? एसिडिटी। जिससे तुम बोलते हो खांसी आएगी, उल्टी आने लगेगी, वोमिटिंग आने लगेगी। इससे लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, मान लीजिए कुछ खाना खाया, खाने में कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई भी छोटे छोटे जीव आ गए जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और भोजन के साथ हमने ले लिया, तो क्या करता है? अगर हमारे पेट पहुंच जाएगा, पेट में HCl को शुद्ध बोलते हैं, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब। अम्ल को बोलते हैं तेजाब। अम्ल एसिड। अगर एसिड रहेगा तो भोजन को क्या कर देगा? वो जितने भी हमारे बैक्टीरिया होंगे खाने के साथ मिले रहे होंगे, उसको पूरी तरीके से क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। और भोजन क्या कर देगा? भोजन को पूरी तरीके से जितना भी विषाक्त पदार्थ क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो भोजन पहले जैसे पेट में जाता है तो कहाँ में जाता है? HCl में। और भोजन 4 घंटे लगभग कहाँ रुकता है? अमाशय में। कहाँ रुकता है? अमाशय में। 4 घंटे अमाशय में रुकने के बाद इस पर, लेकिन तुम सोचो अगर तेजाब हमारे पेट के अंदर भरा हुआ है तो ये हमें शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता? जठर रस के कारण। इसके अंदर एक पाया जाता है जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि जैसे ऐसा रहता है, कैसे रहता है? ऐसे। तो जठर ग्रंथि इसके अंदर ना, इसके अंदर एक जठर ग्रंथि पाई जाती है जो एक श्लेष्मा की तरह है। किसकी तरह है? श्लेष्मा उसे बोलते हैं। जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास, मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा दीजिए, पानी डालिए, मोबाइल के अंदर पानी नहीं जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक श्लेष्मा, म्यूकस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? म्यूकस की तरह एक पतली पतली परत लगी रहती है, और इसके अंदर क्या भरा रहता है? HCl। क्या भरा रहता है? HCl। जो म्यूकस अर्थात श्लेष्मा हमारे अंदर से क्या करती है? HCl से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं।
एक पाया जाता है रेनिन, क्या पाया जाता है? रेनिंग, रेनिन। और दूसरा पाया जाता है पेप्सिन, क्या पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन दूध को दही में बना देता है। दूध को क्या बना देता है? दही में, दूध को दही बनाने का काम किसका है? रेनिन का, दूध को दही बनाने का काम है रेनिन का। दूध को दही रेनिन। बनाने का काम किसका है? रेनिन, दूध को दही बनाने का काम किसका है? रेनिन, दूध को दही बनाने का काम रेनिन का है। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता, प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोन में तोड़ देता है। कहाँ तोड़ देता है? पेप्टोन, पेप्टोन में। कहाँ में तोड़ देता है? पेप्टोन, और प्रोटीन को अधपचा कर देता है। क्या कर देता है? जितनी भी हम दालें खाते हैं, जितनी भी हम क्या खाते हैं? दाने। दुनिया की जितनी भी दालें उसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। और प्रोटीन ना जल्दी पचता नहीं है, सबसे पचता है ग्लूकोज। क्या पचता है? ग्लूकोज। इसलिए जब कभी आप बीमार पड़ते हो ना तो डॉक्टर ग्लूकोज देता है। पहले क्या देता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जल्दी क्या हो जाता है? पच जाता है। प्रोटीन ना सबसे जटिल प्रक्रिया है पचने की। प्रोटीन सबसे क्या है? जटिल प्रक्रिया है। अर्थात प्रोटीन ना कई स्टेप में टूटता है। जैसे जैसे एक बार ना अमाशय में टूट जाता है। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और पेप्सिन जैसे एंजाइम पाया जाएगा तो उसको कहे में तोड़ देता है? पेप्टोन में। और प्रोटीन को जैसे दालें हैं तो दालें अधपची हो गई, अर्थात थोड़ा बहुत उसमें जो बहुत टाइट दाल थी उसको क्या, जो बहुत ज्यादा प्रोटीन जो बहुत ज्यादा मजबूत था उसको तोड़कर आधा कर दिया। और देखोगे तुम ना तो जैसे तुम छोटा बच्चा होता है, मम्मी दूध पिलाती है, जैसे दूध पिलाएगी तो जैसे दूध पिलाती है तो थोड़ी देर बाद वो उल्टी कर देता है। जैसे उल्टी करता है ना तो दही निकाल देता है मुंह से। क्या निकाल देता है? दही। वो किस वजह से? किसकी वजह से? रेनिन। क्या की वजह से? रेनिन, रेनिन। रेनिन हमारे शरीर में पाया जाता है तो कहे दूध को कहे बदल देता है? दही में। दही में। सांप के अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। सांप के अंदर रेनिन सांप के अंदर एंजाइम, रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। अर्थात सांप को अगर दूध पिला दोगे तो सांप दूध तो पी लेता है, लेकिन आधे घंटे बाद या तो सांप दूध को बाहर निकाल देगा या फिर वो 1-2 दिन बाद मर जाएगा। अर्थात सांप को दूध पिलाना नहीं चाहिए। सांप को दूध पिलाना ना अंधभक्ति का प्रतीक है। सांप दूध पीता नहीं है। जी सुने, सांप की प्रवृत्ति है दूध को पीना, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाता? रेनिन एंजाइम। क्या नहीं पाया जाता? रेनिन एंजाइम। ये क्या है? ये है यकृत। सॉरी, ये क्या हो गई? पैंक्रियास। इसे बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। इसको क्या बोलते हैं? अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय, अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय, स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमच, स्टोमक। 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 अब देखो स्टोमक जैसे ऐसे से खाना खाने के बाद आएगा इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। लीवर की हिंदी भाषा में बोलते हैं यकृत या फिर जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर, जिगर। तो लड़ाई जब लोगों से जब लड़ाई झगड़ा होती है ना तो लोग कहते हैं आप तो जिगर हो तो लड़ ले। तो जिगर का मतलब होता है यकृत। तो जिगर लोग यहाँ बोलते हैं। जिगर कहाँ पर होता है? यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ तो देखो जैसे आपका रिवीजन करो, मुख से पाचन की प्रक्रिया मुख से पाचन की प्रक्रिया होती है। आहार नाल से आते हुए वो आता है अमाशय में। कहाँ आता है? अमाशय। अमाशय के बगल पाया जाता है यकृत। क्या करता है? यकृत। अमाशय भोजन को क्या करता है? अम्लीय बना देता है। अमाशय में 2 और चीजें पाई जाती हैं। बेलनाकार ये ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें एक रेनिन एंजाइम है, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। पहला है रेनिन एंजाइम, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। अब यकृत क्या करता है? यकृत के अंदर यकृत ना पित्त रस का स्राव करता है। एक निकलता है बाइल जूस जिसे बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं? पित्त रस। उसको बोलते हैं पित्त रस, जिसे बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। बोलते हैं बाइल जूस। यकृत से निकलता है पित्त रस। यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। यकृत निकालता है पित्त रस। कौन सा निकालता है? पित्त रस, यकृत से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस। यकृत से पित्त रस निकलता है। निकलता है। और स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है पित्ताशय में। कहाँ स्टोर हो जाता है? पित्ताशय। याद रखना, स्टोर होता है पित्ताशय में। तो क्वेश्चन पूछता है यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो पित्त रस। क्या निकलता है? पित्त रस। और स्टोर कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय। देखो, इसके नीचे ना यहाँ पर एक नीचे पाया जाता है पित्ताशय। क्या पाया जाता है? पित्ताशय, लीवर से निकलता है। लीवर से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। स्टोर होता है पित्ताशय में। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। इसके बाद यहाँ से पाया जाता है पेंक्रियाज। क्या पाया जाता है? पेनक्रियास। पेंक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अग्नाशय से 3 प्रकार के रस निकलते हैं। कितने? 3 प्रकार की, जिसे बोलते हैं अग्नाशय से, इसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। क्या बोलते हैं? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। जिसे बोलते हैं लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक। लाइक,
क्या होता है लाइपेज, क्या बोलते हैं लाइपेज लाइपेज, इसको बोलते हैं एमाइलेज, क्या बोलते हैं एमाइलेज, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, क्या बोलते हैं ट्रिप्सिन, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, क्या होता है ट्रिप्सिन, बोलो लाइपेज लाइपेज एमाइलेज एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं भोजन को क्षारीय बना देते हैं, क्या बना देते हैं क्षारीय। भोजन को क्षारीय बनाने का काम किसका है पैंक्रियाज का, किसका है पैंक्रियाज का। अब छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है ना तो छोटी आंत कहती है कि जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा तब तक मैं भोजन को पचने का कार्य प्रारंभ करने वाली नहीं हूं। इसलिए फिर काम में आता है अग्नाशय, कौन आता है अग्नाशय। और अग्नाशय रस का स्राव करता है जिसे बोलते हैं लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को तोड़ता है, क्या तोड़ता है वसा को, लाइपेज वसा को तोड़ता है, एमाइलेज मंड को तोड़ता है और ट्रिप्सिन अधपचे प्रोटीन को तोड़ता है, अधपचे प्रोटीन को तोड़ देता है। प्रोटीन अधपचे जो ट्रिप्सिन है उसको तोड़ देता है, अधपचे प्रोटीन को तोड़ देता है। अब समझने वाली बात यह है वसा को पायसीकृत कर देता है, ये एमाइलेज मंड को तोड़ देता है और ट्रिप्सिन अधपचे प्रोटीन को तोड़ देता है। कहे में अमीनो अम्ल में, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया लास्ट में होती है जब प्रोटीन पूरी तरीके से टूट जाता है उसे बोलते हैं अमीनो अम्ल। और जब वसा टूट जाता है तो उसको बोलते हैं वसा टूटता है ग्लिसरॉल में और मंड टूटता है कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में। तो ये चीज समझ आ गई। अब देखो पहले भोजन मुख से आया, मुख से आहार नाल से होते हुए किसमें आया अमाशय में। अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिसे बोलते हैं एक श्लेष्मा जो हमें HCl से सुरक्षा प्रदान करता है, रेनिन दूध को दही बनाने का काम करता है, दही बनाने का काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है और प्रोटीन को अपचा कर देता है। यकृत से निकलता है बाइल जूस जिसे बोलते हैं पित्तरस, क्या बोलते हैं पित्तरस। स्टोर होता है पिस्ताशय में, स्टोर होता है पित्ताशय में। यकृत को हिंदी में बोलते हैं जिगर, क्या बोलते हैं जिगर, लीवर इंग्लिश में, हिंदी में यकृत ही, उर्दू भाषा में जिगर बोलते हैं। चीज समझ में। अब इसके बाद आता है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे छोटी आंत में भोजन आता है तो छोटी आंत उसको क्या करती है फैला देती है और फैलाने के बाद छोटी आंत में छोटे छोटे आंतरस रहते हैं। छोटी आंत में क्या रहते हैं छोटे छोटे आंतरस रहते हैं जो कि खाने को क्या करती है अवशोषित कर लेती है और इसको कहीं में भेज देती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का काम है पानी को अवशोषित कर लेना। बड़ी आंत को छोटी आंत क्या करता है भोजन को फैला देता है, छोटी आंत भोजन को फैला देता है और आंतरस द्वारा छोटी आंत को भोजन फैला दिया और आंतरस द्वारा क्या करता है छोटी आंत से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर कहीं भिजवा देता है बड़ी आंत में। देखा जाए तो छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है कि क्या है ये छोटी आंत लंबी ज्यादा रहती है लेकिन चौड़ी कम रहती है और बड़ी आंत बड़ी कम रहती है चौड़ी ज्यादा रहती है। तो इनकी मोटाई के अनुसार इसको लंबा और बड़ी और छोटी का नाम दिया गया। समझा गया मोटाई के अनुसार। जैसे ही हम बड़ी आंत में भोजन जाता है, जैसे भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद बड़ी आंत में क्या करता है पानी को अवशोषित कर लिया जाता है और भोजन को मलाशय में भिजवा दिया जाता है जो बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं रेक्टम। और इसी को भोजन रेक्टम में पहुंचने के बाद मलाशय में कहाँ पर मलाशय पहुंचने के बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ निकाल दिया जाता है शरीर से बाहर। अर्थात पहले बोलते हैं पहले भोजन का स्टेप समझिए। पहले मुख हुआ, आहार ना क्या श्वास नली जिसे बोलते हैं श्वास नली के बाद आता है अमाशय से आता है, अमाशय के बाद आता है कहाँ यकृत में नहीं आता, अमाशय से आता है छोटी आंत, बड़ी आंत के बाद कहाँ चला जाता है रेक्टम अर्थात मलाशय में आने के बाद कहाँ चला जाता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे बोलते हैं विसर्जन की घटना। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है, बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है। बड़ी आंत काम करना बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है। जब कोई बड़ी आंत काम करना कभी बड़ी आंत इन्फेक्शन हो जाता है तो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती। इसी वजह से हमें हो जाता है लूज मोशन। क्या हो जाता है लूज मोशन होने की वजह से हमारे शरीर से ना विसर्जन के माध्यम से पूरा खनिज बाहर निकल जाता है और आपको कहे में वीकनेस महसूस होती है। क्या महसूस होती है वीकनेस। तो
इससे हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाता है। एक बार विभाजन मुख से होता है, मुख में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम उसमें प्रबल है। डाइजेस्ट क्या करता है, डाइजेस्ट और म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देते हैं और क्या करते हैं, मंड का पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात भोजन पचने की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। मुख से प्रारंभ होने के बाद भोजन आता है आहार नाल से होते हुए अमाशय में। अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिसे बोलते हैं क्या, रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और एचसीएल। एचसीएल भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने के बाद एचसीएल से भोजन अमाशय से होते हुए जैसे छोटी आंत में आता है, छोटी आंत कहती है कि मुझे भोजन क्षारीय चाहिए, तो भोजन को क्षारीय करने का काम किसका होता है, लीवर का। लीवर क्या करता है, तो पित्त मिला देता है, यहाँ से निकलता है लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, जो कि भोजन को क्षारीय बनाने के बाद छोटी आंत मिला देता है। छोटी आंत क्या करती है, भोजन को फैलाकर उसमें खनिज को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद भोजन और आंतरज के द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। फिर आता बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत पानी को अवशोषित कर लेती है। अब बड़ी आंत पानी को अवशोषित करने के बाद मलाशय में क्या कर देती है, मल को मलाशय में क्या कर देती है, भोजन जितना भी बेकार का मल है उसको स्टोर कर देती है। इसके माध्यम से शरीर के बाहर भोजन जो मल है बाहर निकल जाता है। यही पूरी भोजन की प्रक्रिया जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। छोटी आंत के बाद ये क्या है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत फिर रेक्टम। एक पाई जाती है छोटी आंत के नीचे पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। कभी-कभी क्या हो जाता है, अपेंडिक्स में खाना फंस जाता है जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाती है, सड़न पैदा हो जाती है। तो इसका ऑपरेशन लोग करवा लेते हैं। ऑपरेशन करवा लेने के बाद अपेंडिक्स में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषीय अंग है। अवशेषीय उसे अंग उसे बोलते हैं जो हमारे जब हमारा विकास हो रहा था, जब क्या थे हम, जब हम बंदर की तरह दिखते थे, तब हमारे इसमें ये कच्चे भोजन को पचाने में हम कच्चा मांस खाते थे, तो कच्चे मांस को पचाने का काम करते थे। अब देखा जाए तो 5000 या 10,000 सालों से हमें इसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में क्या है, अवशेषीय अंग बोलते हैं। जैसे कान क्या है, अवशेषीय अंग है, बाल अवशेषीय अंग, इनका कोई हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। इसी प्रकार अपेंडिक्स अर्थात पाचन की क्रिया पूरी कंप्लीट होती है। जल्द ही पाचन प्रक्रिया का लेक्चर दूसरे जो भी कमियां हैं दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी।